प्रैक्टिस और टीचिंग के अलावा बीएमएस में क्या हम कुछ और कर सकते हैं? क्या बीएमएस करके सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं और सिर्फ टीचिंग पढ़ा सकते हैं पीजी करने के बाद? क्या इसके अलावा और भी कोई ऑप्शंस हैं हमारे पास? हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकित अग्रवाल, थर्ड प्रोफ स्टूडेंट ऑफ रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कानपुर। आज हम बात कर रहे हैं बीएमएस स्कोप के बारे में। कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या बीएमएस में एडमिशन तो हम ले लेंगे, लेकिन बीएमएस में एडमिशन लेने के बाद उसके बाद क्या हम स्टेबल हो पाएंगे? क्या हम सिर्फ प्रैक्टिस बीएमएस यूजी करके एज ए प्रैक्टिस और पीजी करके हम एज ए टीचिंग के रूप में जा सकते हैं? क्या इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं, कहाँ कहाँ ऐसे अपॉर्चुनिटी हैं जो हम बीएमएस करने के बाद कर सकते हैं, जिससे कि हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंक्रीज हो सके, हम बढ़ते हुए महंगाई जो आजकल बढ़ रही है उसमें हम प्रॉपर स्टेबल हो सके एक डॉक्टर के स्टेटस को मेंटेन करते हुए, है ना। तो इस टॉपिक पे आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो पूरा सुनिएगा, है ना। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि पिछले वीडियोस में हमने कहा था कि ये हर वीडियो उन 5 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए जो आपको आयुर्वेदा से जुड़ना चाहते हैं, जो बीएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि आयुर्वेद सबसे पहले। तो शुरू करते हैं, ठीक है। हर किसी के मन में यह डाउट होता है कि बीएमएस करके हम आगे क्या करेंगे, और जो बीएमएस के बारे में नहीं जानते हैं वो कहते हैं कि नहीं, बीएमएस करके तो कुछ नहीं होगा, है ना। नॉर्मल कमा पाओगे, कुछ हो नहीं पाओगे, एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेंटेन नहीं कर पाओगे, बीएमएस करके कुछ होगा नहीं। ऐसा कई लोग आपको कहते मिल जाएंगे, आपके फ्रेंड्स कहते मिल जाएंगे, आपके रिलेटिव्स कहते मिल जाएंगे, है ना। जो आपके फैमिली मेंबर है वो कहते मिल जाएंगे, है ना। यहाँ तक कि हमारे खुद के पेरेंट्स कहते मिल जाएंगे आपके कि बीएमएस करके कुछ होगा नहीं। डाउट बहुत नेचुरल है ना, मतलब बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि उनको बीएमएस के बारे में पता नहीं होता है। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी के बारे में उनको सारी डिटेल नहीं पता होता है। आजकल क्या हो रहा है, जितने भी थोड़ा सा विलेज एरिया में आप चले जाओ तो जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, जो अनऑथराइज डॉक्टर होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, जो ऑथराइज नहीं है, वो बीएमएस लिख देते हैं और अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं बिना डिग्री के। ना कोई बोर्ड है उनके पास, ना कोई नाम है, ऐसे पेशेंट आ रहा है जा रहा है, बस कोई फैसिलिटीज नहीं, जो मन किया दवाइयाँ लिख दी हैं, एलोपैथ लिख दी है, मॉडर्न लिख दी है, आयुर्वेदा की लिख दी है, यहाँ तक कि हेमोपैथ की दवा लिख दी है, कुछ भी लिख दिया। ये लोग ऐसा देखते आ रहे हैं, बट आज जमाना बदल चुका है। बीएमएस का गवर्नमेंट पूरी सपोर्ट कर रही है। ये सब चीज इधर वहां देखने को मिलता है जहां विलेज एरिया होते हैं, है ना। बट आप एक अच्छे शहर की ओर मूव करो, एक अच्छा मेट्रोपॉलिटन सिटी की ओर मूव करो, आप मूव करो दिल्ली की साइड, आप मूव करो उत्तराखंड की साइड, है ना, यूपी में मूव करो। थोड़ा सा आयुर्वेद का स्कोप, मैं बिहार से हूँ, गया से हूँ, है ना, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे तरफ थोड़ा सा आयुर्वेद का स्कोप कम है, क्योंकि आयुर्वेद के इतने हॉस्पिटल्स इधर नहीं है, आयुर्वेद के इतने क्लिनिक्स इतने नहीं है जितने कि यूपी में है। मैं यूपी कानपुर में हूँ, तो यूपी में जितने कि उत्तराखंड में है, जितने कि दिल्ली में है ना, और जितने कि एमपी में है। तो बिहार में थोड़ा सा स्कोप कम है। तो मैं अपने एरिया को लोकेट करते हुए ये देखता हूँ कि लोग कहते हैं, मतलब मैं खुद ऐसा कहते हुए सुना हूँ कि स्कोप नहीं है बीएमएस का। पहला तो है कि प्लेन बीएमएस आप यूजी कर लीजिए, यूजी पास आउट हो जाइए, उसके बाद आप अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं क्लिनिक डाल करके, ठीक। एक तो ये हो गया, आप क्लिनिक स्टार्ट कीजिए, अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, है ना, और आप कमा सकते हैं। क्या फिर कहीं पे यूजी करके आप किसी हॉस्पिटल में रह सकते हैं, मॉडर्न या आयुर्वेद, हर जगह आप आयुर्वेद वाले को ले रहे हैं, बीएमएस डॉक्टर को ले रहे हैं, और आपको 25 से 30 हजार मिनिमम, 5-10 हजार ऊपर नीचे डिपेंड कर सकता है स्टेट बाय स्टेट और लोकेशन वाइज, मिनिमम 30 हजार आपको मिल जाएगा यूजी करने के बाद। उसके बाद फिर आपने अगर पीजी कर लिया, तो पीजी करके थोड़ा सा जैसे भी कोई भी कोर्स में अगर आप मास्टर डिग्री कर लेते हैं तो थोड़ा सा उसका स्कोप बढ़ जाता है, उसकी डिमांड थोड़ी सी बढ़ जाती है ना। तो पीजी करने के बाद थोड़ा सा स्कोप उनका बढ़ जाता है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट से पीजी कर लो और कॉलेज में भी पढ़ा सकते हो, है ना। मतलब
हाँ, आपने स्वास्थ्य से पीजी कर लिया या रोग निदान से पीजी किया, तो आप कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हो पीजी करने के बाद, और अपना सामने क्लिनिकल प्रैक्टिस भी कर सकते हो आप। ठीक, जो कि अगर ऑन एन एवरेज बात करूं, मैं यूपी की बात करूं, तो मिनिमम यूजी को 60,000 से लेकर के 50-60 के आसपास मिलता है ना, जो पीजी किए होते हैं उन फ्रेशर्स को 50 से 60 हज़ार के आसपास मिलता है। और जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस होते हैं, है ना, 6-7 साल 8 साल का एक्सपीरियंस होता है, मैक्सिमम 50 से 1 लाख रुपए तक आपको एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, एज ए एसोसिएट प्रोफेसर आपको मिलता है। ठीक, अब आजकल उभरते हुए जिंदगी में अब क्या हो गया है, सोशल मीडिया भी हो गया है, जिससे आप क्या कर सकते हो, अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग आयुर्वेद टिप्स, है ना, उसको आप बढ़ा करके सोशल मीडिया के थ्रू भी आप एक बहुत अच्छा इनकम आजकल जनरेट हो रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक, एक ये सोशल मीडिया हो गया। आप इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा एक अच्छा सोशल मीडिया पार्टनर हो गया, जिससे आप अर्निंग का सोर्स जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है, किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी आप ज्वाइन कर सकते हो या अपना खुद खोल सकते हो। जैसे आपने बीएमएस किया, रसशास्त्र से पीजी आपने कर लिया, तो आप किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी को आप ज्वाइन कर लो, है ना, या फिर अपना फार्मास्यूटिकल कंपनी जो भी अपने लेवल पे प्रोडक्ट्स बनाओ और उनको सेल करो मार्केट बेसिस पे। उसके बाद R&D होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप रिसर्च में जा सकते हो, है ना, वो आपको थोड़ा सा नॉलेज जैसे जैसे बढ़ेगा, है ना, जितनी ज़्यादा जानकारियां आपको होंगी, वैसे वैसे रिसर्च में जाकर के आप अपने इनकम को और अपने नॉलेज को दोनों को बढ़ा सकते हो, साथ में आप पढ़ाई भी कर सकते हो। और गवर्नमेंट तो रिसर्च में आजकल फंड भी प्रोवाइड करने लगी है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट इवन स्टेट गवर्नमेंट बोथ जो है वो रिसर्च, अगर आप अच्छा ऑथेंटिक रिसर्च करते हो तो अपना सारे थीसिस प्रोड्यूस गवर्नमेंट के सामने प्रोड्यूस करो, उनको सबमिट करो, और आपको ये एज ए कुछ स्टाइफंड प्रोवाइड करते हैं या रिसर्च के लिए आपको प्रोवाइड करते हैं कि इतना अमाउंट हम आपको रिसर्च के लिए दे रहे हैं। गवर्नमेंट एग्जाम एज ए एमओ यानी कि मेडिकल ऑफिसर के लिए फॉर्म भर सकते हो आप, एज ए मेडिकल ऑफिसर कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो पीएससी में, है ना। फिर एमपीपीएससी, अलग अलग यूपीएससी में आप जा सकते हो, यूपीएससी भी आप कर सकते हो, यूपीएससी के थ्रू फॉर्म भर के आप यूपीएससी की ओर मूव कर सकते हो, जिसमें आप सिविल सर्विस की ओर मूव करके आप जैसे कितने डॉक्टर आपने देखा होगा जो आईएएस होते हैं वो लिखते हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार, डॉक्टर त्यागराजन डीएम गया अभी थे, है ना, डॉक्टर अभिषेक, तो वो आईएएस होते हैं जो कि पीजी करके गए होते हैं, चाहे वो एमबीबीएस को, आयुर्वेद को, किसी भी डिपार्टमेंट से आप यूपीएससी में जा सकते हो। ये स्कोप हो गया। लोग जो कहते थे ना स्कोप नहीं है, उनको ये स्कोप जरूर बताना जाकर के कि इतने, अभी और बता रहा हूं, है ना। एक और बहुत अच्छा है कि बुक राइटिंग, आप किसी भी पीजी करने के बाद और किसी भी सब्जेक्ट की बुक लिख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी पब्लिसिटी भी बढ़ेगी। एक बार आपका अगर बुक मार्केट में डिमांडिंग हो गया तो फिर क्या, बुक तो चलता ही रहेगा, आपका इनकम आता ही रहेगा। जितने ज्यादा बुक सेल होंगे उतने ज्यादा आपके इनकम आते रहेंगे, तो बुक राइटिंग आप कर सकते हो। आजकल मार्केट में आयुर्वेद के प्रति रुझान बढ़ रहा है। कौन सी डिपार्टमेंट में? स्किन, हेयर्स, है ना, तो इसमें आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो आयुर्वेद के थ्रू। अपना नेचुरली युक्ति प्रमाण से प्रोडक्ट निकालो, अपना बनाओ, है ना, और उसको पैकेजिंग करके, अच्छी से पैकेजिंग करके उनको सेल करो। तो ये बहुत अच्छा स्कोप है बीएमएस का। जिनको नहीं पता उनको ये वीडियो जरूर भेजो। जो कहते हैं कि बीएमएस करके आपका कुछ नहीं होगा, एक स्टैंडर्ड लाइफ आप मेंटेन नहीं कर सकते, उनको ये वीडियो जरूर भेजना, है ना। तो स्किन केयर के रूप में आप एक अच्छा साबुन बना सकते हो, अच्छा क्रीम बना सकते हो, है ना, एक अच्छा फेस वॉश बना सकते हो, एक अच्छा सनस्क्रीन बना सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं यार। आप अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी की ओर मूव करते हो ना तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो आयुर्वेद के थ्रू, है ना। बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स आते हैं आयुर्वेद के, बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स आते हैं, और बिल्कुल 50 ग्राम आपको 500 रुपए के मिलेगा। लिप बाम, एक लिप बाम 400 रुपए की आती है, 10 ग्राम होता है उसमें। आयुर्वेद के स्किन केयर प्रोडक्ट्स तो इतने महंगे हैं, इतने महंगे, आप बहुत अच्छा अर्निंग कमा सकते हो फार्मास्यूटिकल कंपनी की ओर मूव करते हुए। तो ये है टोटल। मैं इंडिया की नॉर्मली बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं इंडिया वर्सेस अब्रॉड में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आप
कर सकते हो आयुर्वेद में। देखिए अब हम आपको बता रहे हैं इंडिया वर्सेस अब्रॉड। ये तो हो गया नॉर्मल जनरल कि क्या क्या आप कर सकते हो। लोग कहते हैं अब्रॉड जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, है ना, तो मैं इंडिया वर्सेस थोड़ा सा अब्रॉड करने की कोशिश करता हूँ, है ना। ये वीडियो पूरा सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अभी तक तो आपको इंटरेस्ट लगा ही होगा, आगे भी लगेगा। तो सबसे पहले एक हो गया प्राइवेट प्रैक्टिस और गवर्नमेंट प्रैक्टिस आप अपना कर सकते हो, इंडिया की बात कर रहे हैं। फिर टीचिंग कर सकते हो, फ्यूचर स्टडीज के लिए आप एमडी एमएस करो, है ना, एमएससी इन न्यूट्रिशन। हाँ न्यूट्रिशन, आजकल न्यूट्रिलिस्ट होते हैं जो कि आपको फूड चार्ट प्रोवाइड करते हैं। आयुर्वेद में बहुत अच्छा स्कोप है इसका। जितने भी अच्छे आप मेट्रोपॉलिटन सिटी की ओर मूव करेंगे ना, दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया, या फिर भुवनेश्वर टाइप का हो गया, है ना, तो नोएडा हो गया, आप बहुत अच्छा अर्निंग कमा सकते हैं आप डाइट चार्ट प्लान बना करके। एक न्यूट्रिसिटी के डॉक्टर जो होते हैं वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। फिर बीएमएस करके आप एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकते हो, किसी भी हॉस्पिटल को आप संभाल सकते हो, है ना, एज ए एचआर, हेड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। रिसर्च में जा सकते हो, जैसा कि हमने बताया सीसीआरएस, सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। इवन प्राइवेट सेक्टर वाले इंस्टीट्यूट भी आजकल रिसर्च के लिए अपग्रेड कर रहे हैं, वो प्रोत्साहन कर रहे हैं कि आइए रिसर्च कीजिए, मैं फंडिंग प्रोवाइड करूंगा आयुर्वेद में। फिर इंटीग्रेटिव प्रोग्राम आप एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी और वेलनेस सेंटर सब मिला करके एक बहुत अच्छा सेंटर खोल सकते हो। अभी मैं आपको बता दूं, मैं गया में रहता हूं और बोध गया इंटरनेशनल पैलेस है, वहां पे कई ऐसे इंटीग्रेटिव मेडिसिन कोलैबोरेशन करके एक वेलनेस सेंटर है जिसमें योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद सब मिला करके उन्होंने एक बहुत अच्छा स्पेस में खोल रखा है और बहुत अच्छे अच्छे पेशेंट आ रहे हैं। वहां इंटरनेशनल टूरिस्ट पैलेस है तो फॉरेनर जितने आते हैं सब के सब इलाज करवाते हैं। वेलनेस सेंटर, बॉडी को फिट करेंगे, है ना, तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा अर्निंग आप कमा सकते हो। बात करते हैं अब्रॉड, यानी कि विदेश। विदेश का नाम सुनते मतलब थोड़ा सा लगता है कि नहीं हम विदेश की ओर मूव कर रहे हैं, है ना, बट हमारा भारत सबसे पहले, जैसे आयुर्वेद सबसे पहले। मैं तो ये कहूंगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा तो फिर इंडिया में ही करूंगा, अब्रॉड नहीं जाऊंगा। मतलब एक्सेप्शन केस को नहीं जानता कौन क्या कहां लेके जाएगा, बट मैं जिस लेवल पे प्रैक्टिस करूंगा वो इंडिया का ही होगा, मतलब इंडिया में ही करूंगा। ये मेरा अपनी जन्मभूमि से लगाव है, भारत देश से मुझे मेरा प्यार है ना। तो अब हम बात करते हैं अब्रॉड के, कि अब्रॉड में आप क्या क्या कर सकते हो। देखो सबसे पहले अब्रॉड में जैसे कि ग्रोइंग डिमांडिंग कंट्रीज की मैं बात करता हूं, पूरा डिटेल में लिख के लेके आया हूं, है ना, पूरा जानकारी मैं कलेक्ट किया हूं आपके लिए। यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और यूएई में आप एक वेलनेस और अल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में वेलनेस सेंटर आप डेवलप कर सकते हो। बहुत अच्छा वेलनेस सेंटर आप डेवलप कर सकते हो। सेकंड, रिसर्च की ओर आप जा सकते हो, स्कोप ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड नेचुरल हीलिंग ऑफ आयुर्वेदा के थ्रू। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कंपनी को ज्वाइन करके उनके साथ कोलैब करके आप काम कर सकते हो। योगा आयुर्वेदा सेंटर, वेलनेस सेंटर, मैं बार बार कर रहा हूं, बहुत आने वाले देखना 5-10 सालों में आयुर्वेदा वेलनेस सेंटर हर जगह खुले होंगे और भरमार पैसे ले रहे होंगे। आजकल देखो जिम का ट्रेंड चल रहा है ना, जिम जाएंगे हैं, जिम का रजिस्ट्रेशन एक बार साल भर में करा देते हैं, 20,000 रुपए, 19,000 रुपए ऑफर, 12,000 रुपए। वैसे ही वेलनेस एंड योगा सेंटर का आने वाले दिनों में रजिस्ट्रेशन हो गए, देख लेना। कुछ स्कोप है बीएएमएस के जिससे करने के बाद आप बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हो और अपनी लाइफ को एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हो। जो लोग कहते हैं कि बीएमएस करने के बाद उनका फ्यूचर नहीं है, उनको ये वीडियो जरूर भेजो, उन पेरेंट्स को भेजो, उन रिलेटिव को भेजो, है ना, रिलेटिव्स को तो जरूर भेजो, उन तक जरूर भेजिए, है ना। अगर आपको बीएमएस से रिलेटेड कोई डाउट है, नीट 2025 के बाद अगर आप बीएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अगर आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा कॉलेज हम लें, कौन सा कॉलेज नहीं लें, कौन सा कॉलेज हमको मिल पाएगा, कौन सा प्राइवेट कॉलेज हमको नहीं मिल पाएगा, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा नहीं है ना, तो ये सब का डिटेल्ड वीडियो हमारे YouTube चैनल पे पड़ा हुआ है। आप जाकर के प्लेलिस्ट से हमारा, आपको अगर नहीं कहीं मिलता हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां अबाउट बीएमएस प्राइवेट कॉलेज है, सारे कॉलेज के डिटेल पढ़े आप, 1 by 1 लेक्चर आप जाकर के वहां पे वीडियो जो भी पढ़े आप जाकर के देख लो, और जो भी मैं बताया हूं बिल्कुल सच बताया हूं।
सेकंड चीज मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि अगर कोई आप बीएमएस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि काउंसलिंग कैसे होगी, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग के कहने पर हमने एक काउंसलर आपके लिए अरेंज किया है ना। उस काउंसलर का डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है ना। तो इस नंबर पे आप जाइए, कांटेक्ट कीजिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, टेक्स्ट कीजिए और उनसे अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें एक अच्छा काउंसलर की जरूरत है, तो चीफ एंड बेस्ट में आपको ये काउंसलर आपको एक अच्छा कॉलेज प्रोवाइड करके आपको देंगे, इस बात की गारंटी है ना। मार्केट में देखिए इनका जो भी चार्ज होगा वो तो लेंगे ही, है ना, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मार्केट में जितने भी काउंसलर आपको मिलेंगे उनसे ये बेहतर और चीफ एंड बेस्ट में आपको सर्विस प्रोवाइड करके देंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और उन लोगों तक जरूर ये चैनल को शेयर करें जो आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आयुर्वेद है तो विश्वास है, क्योंकि आयुर्वेद सबसे पहले है। थैंक यू।